हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर इज दिस एंड बी इज दिस। इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इज बी एंड ए डॉट सी इज 3, देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर सी हमें निकालना है। तो वेक्टर सी को मान लेते हैं C1i प्लस C2j प्लस C3k। ये हमने किसको मान लिया, अपने सी वेक्टर को मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू आई जे के। अब देखो, ए के कंपोनेंट क्या है, 1 1 1, और सी के कंपोनेंट क्या है, C1 C2 C3। तो यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो ये I1, तो यहाँ से आ जाएगा C3 माइनस C2, माइनस का जे आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा C3 माइनस C1, प्लस का k आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा C2 माइनस C1। ठीक है, ये आ गया मेरा A क्रॉस C। अब मुझे गिवन था A क्रॉस C किसके इक्वल है, B वेक्टर के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये A क्रॉस C आया है ये किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल। तो इसको B के इक्वल रख देते हैं। तो B वेक्टर क्या है, J वेक्टर माइनस K वेक्टर। दिस इज इक्वल टू I C3 माइनस C2 माइनस J C3 माइनस C1 प्लस K C2 माइनस C1। अब देखो दो वेक्टर इक्वल हैं, तो यानी कि हम उनके I J और K कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे I कंपोनेंट देखूं तो वो 0 है। तो अगर कंपोनेंट कंपैरिजन करते हैं तो ये C3 माइनस C2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो कोफिशिएंट कंपोनेंट कंपेयर करने से C3 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया C3 इज इक्वल टू C2। चलो, अब दूसरा हम क्या करते हैं, जे कंपोनेंट कंपैरिजन करते हैं। तो जे के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे है 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो बाहर माइनस का है ना ये, तो ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा C1 माइनस C3। तो यहाँ से आ गया C1 माइनस C3 इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही हम के कंपोनेंट कंपैरिजन कर सकते हैं। तो के की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। चलो, इस कंडीशन से हमें इतना रिजल्ट मिल गया। अब चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन में गिवन है कि a डॉट सी दिस इज इक्वल टू 3। अब देखो a वेक्टर क्या है, i प्लस जे प्लस के। तो लिख लेते हैं यहाँ पे i प्लस जे प्लस के डॉट करना है, सी वेक्टर क्या माना है हमने, C1i प्लस C2j प्लस C3k। ठीक है, अब ये मुझे किसके इक्वल दिया है, 3 के इक्वल। तो अब इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 3। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस C3 इज इक्वल टू C2, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे C1 प्लस C2 की जगह पे C3 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा C3, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, हो जाएगा 2C3, 2 टाइम C3 दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, कैसे किया हमने, चलो मैं इनको नाम भी दे देता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना आए। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, और अभी तक इसको 3 लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बाय 1 यूज किया, तो हमने C2 को C3 लिख दिया। तो C1 प्लस 2C3 कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। अब इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब हम सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं, इक्वेशन 2 में C1 C3 है और 4 में। तो हम लिखते हैं अब बाय 1 एंड 4। ठीक है, 1 क्या है, C1 माइनस C3 इज इक्वल टू 1, और 4 क्या है, C1 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 3। तो माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो इस कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3C3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। अब देखो C3 ही C2 के इक्वल था, तो यहाँ से हम तुरंत कह सकते हैं बाय 1 C2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2/3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बस C1 निकालना है। तो हम इक्वेशन किसका यूज कर लेते हैं, बाय 2 ही यूज कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू C1 माइनस C3 की वैल्यू आई है 2/3। तो C1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2/3, तो यानी कि ये आ जाएगा 5/3। तो बस अब हमने क्या है, अपना C वेक्टर निकाल लिया, क्योंकि हमें C1 C2 C3 तीनों कंपोनेंट मिल गए हैं। ये आ गया मेरा C3, ये आ गया मेरा C2, और ये आ गया मेरा C1। तो मैं अब लिख देता हूं यहां से। तो मेरा जो वेक्टर C हो जाएगा दैट इज C1 यानी कि 5/3i प्लस C2 यानी कि 2/3j प्लस C3 यानी कि 2/3k। अब मुझे निकालना क्या था, A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, मुझे निकालना था A डॉट B क्रॉस C। तो दिस इज नथिंग बट A डॉट B क्रॉस C।
दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? तीनों वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट है उनका डिटर्मिनेंट लेके। तो एक क्या था? आई प्लस जे प्लस के था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। बी वेक्टर क्या था मेरा? बी वेक्टर था जे माइनस के, तो यानी कि 0 1 -1। और फिर सी वेक्टर कितना है? 5/3 2/3 2/3। ये क्या है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। कैसे सोल्व करते हैं? हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। हम आई ए बी सी जो तीनों वेक्टर हैं उनके आई जे के कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा C1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 प्लस का 2/3। सेकंड तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 5/3 लेंगे जब, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1। तो यहाँ से आ गया 4/3, 2/3 प्लस 2/3 यानी कि 4/3 माइनस 10/3। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10/3, तो यानी कि माइनस का 6/3, यानी कि माइनस का 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.